एक बुड्ढे का मुझे मैसेज आया। वो मेरा ऑनलाइन कस्टमर है, चीज़ें वीज़ें मुझसे लेता है बिज़नेस के हवाले से, जो भी मतलब उस पर कैटलॉग पे लगा हुआ होता है, व्हाट्सएप चैनल वगैरह पे। खैर, तो उसने मुझे मैसेज किया। उसने कहा कि जो आपके ग्रुप्स वगैरह हैं, तो उसने बताया कि मुझे एक शादी वाले रिलेशनशिप चाहिए, शादी वाला रिलेशनशिप, लेकिन शर्त ये है कि लड़की छोटी उम्र की हो, जाहिल हो, उसको इतना लॉ का, कानून का, बातों का, चीज़ों का मतलब उतना पता नहीं हो। तो प्लस ये बताया कि उसको मतलब हो खूबसूरत, हो छोटी उम्र की खूबसूरत हो, लेकिन जाहिल टाइप हो, कोई सोशल प्रोफाइल ना हो। कहने का मतलब है कि उसको कुछ पता ना हो। तो मैंने कहा अच्छा, इस बात का मकसद, इस तरह की शादी का मकसद बता दो, क्योंकि हर काम का मकसद होता है ना। ये अंधा प्यार, सच्चा प्यार तो और बकवास होता है, इसमें कोई हकीकत नहीं होती ना। तो आजकल हर चीज़ मकसद के लिए होती है। एक आप बकरी का बच्चा भी लेते हो तो वो भी किसी मकसद के लिए होता है, या तो वो आपका थेरेपिस्ट बन जाता है बकरी का बच्चा, या फिर आप उससे बड़े होके उसे और बच्चे बच्चे निकलवा के उसको बेचते हो, और एक बिजनेस और ये वो, मतलब जो भी है मकसद होता है। खैर, तो मैंने उसको कहा कि भाई, मकसद इस छोटी जाहिल खूबसूरत बीवी का, जिसको आपको पहले रिलेशनशिप करना है ताकि आप उसको जान सको कि ये पागल है कि नहीं। अगर पागल है तो आप उससे करोगे शादी। तो उसने कहा कि देखो, मैं जो हूँ ना, वो मतलब मैं अब मरने वाला हूँ, तो इसलिए जो है मुझे अब दुनिया घूमनी है। तो दुनिया घूमनी है तो मैं इसीलिए शादी करना चाहता हूँ। पहले रिलेशनशिप करके देखूंगा कि वाकई पागल है कि नहीं। पागल मीन्स के इसको कुछ खास पता ना हो ना चीज़ों का, दुनिया का। तो अगर ये वैसी निकली, मतलब पागल, जो इसके हिसाब से जिसको पागल या कम अकल कहते हैं, तो मैं इससे शादी करूंगा, जिसके लिए पहले मुझे रिलेशनशिप करना है, उस ग्रुप में मुझे आना है। तो मुझे दुनिया घूमनी है। मैंने कहा, ये डॉक्टर ने कहा, ये डॉक्टर ने नहीं कहा, डॉक्टर ने तो ये कहा कि आप मरने वाले हो, लेकिन मैंने सोचा कि मरने से पहले अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर लो। कह रहा था लेकिन मैं उसको ना पैसे नहीं दूंगा, हाँ मैं वहाँ का ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट वगैरह मैं उसको दे दूंगा, लेकिन यह है कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। बुड्ढे भी आजकल जो है ना, वो बहुत होशियार हो गए। वो मतलब उनको पता है कि लड़कियां जो है उनसे किस लिए शादी कर रही हैं। अच्छा, मैंने उनको बोला कि भाई, आप पैसों से मतलब क्यों नहीं शादी करोगे? जाहिर सी बात है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। जब आप जवान होते हो तो अपने हुस्न पे और शेर व शायरी पे लव मैरिज करते हो, क्योंकि उस वक्त तो आपका हुस्न ही आपकी दौलत होती है। पर बुढ़ापे में जब इंसान ढल जाता है तो फिर इंसान किसी और बेस पे शादी करता है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इतनी छोटी उम्र वाली जो है वो उस इंसान की जो बुढ़े की एज होगी तकरीबन, उसने मुझे बताई थी 70, 72, 75 ऐसे बताई थी ना। उसने कहा कि मुझे 20 के अंदर अंदर वाली लड़की चाहिए शादी के लिए। तो वो कह रहा था इतने मतलब जो इतना एज डिफरेंस है, तो वो मुझसे मोहब्बत कभी कर ही नहीं सकती है, तो इसलिए मैं क्यों उसको मतलब पैसे वैसे और ये चीज़ें दूँ। हाँ, मैं उसको कार्ड और ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट वगैरह इन चीज़ों का मैं उसको कर दूंगा, लेकिन मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। प्लस दुनिया भी उसको साथ साथ घुमा दूंगा, खुद भी देखनी है तो उसको भी दिखा दूंगा। ठीक है, इस दौरान वो कुछ ना कुछ सीख भी जाएगी, कुछ अच्छा देख भी लेगी ना। तो कही थी बस। तो मैंने कहा, आप वहाँ वाली से क्यों नहीं करना चाहते? वहाँ भी कम उम्र होती हैं, वहाँ पर भी मासूम होती होंगी। कहने लगा, नहीं, वहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं, इसलिए मैं वहाँ की लड़की से नहीं करना चाहता। मुझे कोई देसी जाहिल खूबसूरत चाहिए, जिसके साथ मैं दुनिया घूमूँ तो दुनिया भी अच्छी लगे और साथ साथ वो भी अच्छा लगे। तो मतलब एक पार्टनर चाहिए। तो मैंने कहा कि आप फिर ख़रीद क्यों नहीं लेते? इस टाइप वाले भी पार्टनर मिलते हैं ना, जो दुनिया घूमे, पेड होते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, कोई गाड़ी आ रही है, खैर। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे पेड़ नहीं चाहिए, पेड़ जो है वो मतलब महंगी पड़ती है, तो मुझे इस तरह वाली चाहिए, जाहिल खूबसूरत तो छोटी उम्र की, तो वो मुझे सस्ती भी पड़ेगी। तो मुझे पेड सर्विस और ये पेड लड़कियां जो होती हैं ना, वो मुझे नहीं चाहिए, काफ़ी महंगी पड़ती है। छोटी उम्र की होगी तो प्यार मोहब्बत और इस सहारे में मतलब थोड़े आसरे वासरे पे चल जाएगी, उसने बोला। कहने का उसका ओवरऑल बुट्टे का ये कैलकुलेशन उसने की कि मुझे जाहिल लड़की सस्ती पड़ जाएगी। तो मैंने कहा, बात तो सही है, जाहिल लड़की तो सस्ती पड़ जाती है, जिसको चीज़ों का पता ही नहीं है तो उसको क्या पता कि उसकी अपनी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ ग्रुप में। फिर वो ग्रुप मेंबरशिप वगैरह जो भी है, फिर वो ग्रुप में मैंने कहा अपने हिसाब से फिर देख लो। तो ये है कि लोगों के अलग अलग मकसद होते हैं ग्रुप में आने के। किसी को ये है कि मेंटल हेल्थ के हवाले से आते हैं, अकेलेपन है, तन्हाई है, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को ऐसा पार्टनर मिल जाता है, एक सस्ता थेरेपिस्ट मिल जाता है। किसी को ये कि चलो रिलेशनशिप करके शादी कर लेंगे, किसी को ये कि बस फ्रेंडशिप ही करते रहो, चलाते रहो सिस्टम।
तो सबके अलग अलग मकसद होते हैं। तो ये है कि काफ़ी सारे जो मेरे और दूसरे भी मेरे बिजनेसेस हैं, तो वहाँ से भी ज़ाहिर कुछ कस्टमर आके डिफरेंट मेरे अलग अलग बिज़नेस के हवाले से पूछते हैं। जैसे मैं हेयर प्रोडक्ट वगैरह का होता है तो कुछ वहाँ से आ जाते हैं, कुछ दूसरे ग्रुप्स के, कुछ काउंसलिंग सेशन के आ जाते हैं, कुछ एंटीक आइटम से आ जाते हैं। तो इस तरह जो है लोग जो है मेरे इस तरह से ग्रुप्स में आते हैं या उस ग्रुप के वहाँ चले जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है सिस्टम चलता रहता है। तो वो भी खैर मेरा एक कस्टमर ही था, तो ऑनलाइन बुढ़ा कस्टमर, तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसको डिटेल दे दी। खैर अगर आपको भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, मेंटल हेल्थ, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या फिर शादी वादी का आपका भी सीन है, या हेयर प्रोडक्ट लेना है, SG एंटीक आइटम वगैरह कुछ भी लेना है, खैर मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, लिंक बायो में है। और अगर आपको कोई पैकेजेस वगैरह चाहिए तो ईमेल पे आ जाए, और प्लीज़ टाइम पास लोग ईमेल पे ना, वरना आप लोग को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आपको आज की ये सच्ची मुच्ची की भुट्टे की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके दिल की धड़कन सराफा।